हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील बोरना। मेरे चैनल का नाम है के इलेक्ट्रिकल। हम पढ़ रहे थे आईटी इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी, जिसमें हमने पिछले यूनिट में पढ़ा था राष्ट्रीय विद्युत कोड। ठीक है, उसी पहले भाग का हम लास्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, पावर फेल होने पर आपातकाल में करने वाले उपाय। पावर फेल से आपका क्या तात्पर्य है? पावर फेल यानी जो हमारी विद्युत सप्लाई आ रही है, ठीक है, मान लीजिए ये इसका वायर ब्रेक हो जाता है, ये आपस में शॉर्ट हो गया, या तो शॉर्ट हो गया आपस में तार ब्रेक हो गया। उस कंडीशन में क्या होता है, हमें विद्युत ऐसे हमारे यूनिट है, जैसे उदाहरण के लिए अस्पताल, तो हमारे अस्पताल में पावर फेल होने पर हमें विद्युत सप्लाई बाधा नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो पावर फेल हो जाएगा तो आपातकाल, क्योंकि हॉस्पिटल में हमारे जो क्रिटिकल केयर यूनिट होते हैं, ऑपरेशन थिएटर होते हैं, उसमें हमें लाइट के फेल होने वाली बाध्यता नहीं चाहिए हमें। ठीक है, तो हमें 24 आवर्स सप्लाई चाहिए। तो ऐसा ना हो कि यहाँ से फॉल्ट हुआ और अस्पताल में लाइट कई घंटे तक या कई मिनट या कुछ टाइम के लिए चली गई, तो उसमें हमारे जो क्रिटिकल केयर यूनिट होता है, जो उसमें मरीज होते हैं, उनमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और जो ऑपरेशन थिएटर होता है उनमें भी काफ़ी दिक्कत हो सकती है कि ऑपरेशन करते करते लाइट ऑफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे आप समझते हो, जो अस्पताल में जो भी यूनिट्स है, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की कितनी महत्वपूर्ण है लाइट। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहला पॉइंट है जनरेटर। हम जनरेटर का क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि मान लीजिए जब भी पावर फेल हुआ तो हमें जनरेटर द्वारा तुरंत उसकी सप्लाई दी जाए। ठीक है, दूसरा, ठीक है, जनरेटर हमने लगा दिया, बट इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना होगा कि जब जनरेटर तो हमने एस्टेब्लिश कर दिया, बट उसकी समय समय पर मरम्मत भी आवश्यक है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक बार जनरेटर एस्टेब्लिश करने के बाद उसको हम कभी मेंटेनेंस ना करें, उसको चेक ना करें। क्यों? ऐसा होने पर क्या हो सकता है, जैसे पावर फेल हुआ तो जनरेटर ऑन नहीं हुआ, तब भी हमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो हमें इसकी सुरक्षा और देखभाल भी हमें करनी चाहिए, ताकि हमारे पावर फेल होने पर आपातकाल में, जैसे कि हमारे हेडिंग है आपातकाल में करने वाला उपाय, तो आपातकाल में सबसे लाइट जाने पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है, जनरेटर की हमें देखभाल करने के लिए क्या होता है, इसमें प्रॉपर हमें इसके जो भी पार्ट्स हैं उसको ऑयलिंग करते रहना है, ग्रेस करते रहना है, उसको चेक करते रहना है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है इसमें डीजल वगैरह ख़त्म ना हो रहा हो। ठीक है, और इसका जो मेन पार्ट होता है, एक तो होता है मैनुअली, एक होता है ऑटोमेटिक। जैसे कि हम बता रहे हैं आपातकाल यानी जो हमारे हॉस्पिटल में है, तो हम जैसे ही पावर फेल हुआ तो हम जनरेटर को मैनुअली ऑन करने जाएंगे, तो उसमें हमें कई बार बाधा आ सकती है, कई बार दिक्कत हो सकती है, तो उसमें कुछ समय लग सकता है। तो उस समय के दौरान हमारे जो हॉस्पिटल्स में है, जो क्रिटिकल केयर यूनिट है, ऑपरेशन थिएटर है, उसमें लाइट की बाधा हो सकती है, उसको तुरंत रेक्टिफाई नहीं होगा। तो उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमें ऑटोमेटिक जनरेटर यूज़ लेने चाहिए। ऑटोमेटिक जनरेटर से क्या होगा, जैसे ही लाइट जाएगी विदिन 2 से 5 सेकेंड, 2 से 5 सेकेंड में जनरेटर ऑन हो जाएगा जनरेटर ऑन हो जाएगा और हमारी विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चालू रहेगी। अब जब ये जनरेटर इसको ऑटोमेटिक ऑन करता है तो उसका फंक्शन क्या है, उसका फंक्शन ये है, जैसे ये हमारा जनरेटर है, इस जनरेटर में हमें एक बैटरी होती है। क्या होती है? बैटरी। ठीक है, और एक एसएमपीओ लगा होता है। ठीक है, उससे क्या होगा, जैसे ही हमारी विद्युत आपूर्ति बंद होती है तो वो क्या करेगा, ये जो एसएमपीओ है वो बैटरी से पावर उठाएगा और उसको स्टार्ट कर देगा।
ठीक है। उसको स्टार्ट करते ही इसमें ऑटोमेटिक रिले लगी होती है, जो जैसे कि सप्लाई जा रही है, तो सप्लाई को जैसे ये इलेक्ट्रिसिटी वाली सप्लाई कट हुई तो उसको ये जो जैसे ये जनरेटर चालू होगा वो सप्लाई को इसे जोड़ देगा रिले से, ठीक है। तो इसमें रिले भी लगी होती है। आगे हम आपको जैसे जैसे पढ़ेंगे उसमें डीपली पढ़ेंगे, बस आपको इतना समझ आए कि पावर फेल होने में हमें उपाय क्या क्या करने होते हैं। उपाय सबसे मेन इंपॉर्टेंट उपाय यही है जनरेटर, और जनरेटर में हमें किसे रिकमेंड करना चाहिए? ऑटोमेटिक जनरेटर को रिकमेंड करना चाहिए। हमने रिकमेंड तो कर दिया, ठीक है, बट उसमें फंक्शन क्या होता है कि बैटरी लगी होती है, एक SMP होता है, ठीक है। तो उसको बैटरी से पावर लेके जनरेटर को चालू करता है, ठीक है। बट हमें ये भी ध्यान रखना है कि उसमें ऑयल होना चाहिए। चालू तो कर देगा बट अगर ऑयल नहीं होगा तो हमें वो चालू होगा नहीं। दूसरा बात, हमारे जो पार्ट्स है जनरेटर के उसको हमें हर महीने या हर 2-3 महीने में, वैसे तो हर महीने चेक करना चाहिए हमें, तो अच्छा रहता है, बेस्ट रहता है कि उसमें ऑयलिंग ग्रीसिंग कम ना हुई, या उसको स्पेयर पार्ट्स को साफ़ करते रहे, ठीक है। उसके जो कनेक्शन है वो कहीं ढीले तो नहीं हो गए हैं, हमारी जो बैटरी है वो कहीं डाउन तो नहीं हो गई, क्यों कि पावर कट हो गया फिर बैटरी से सप्लाई मिलेगी नहीं तो जनरेटर ऑन होगा नहीं, और हमारी जो विद्युत आपूर्ति है उसमें बाधा आ जाएगी, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना है। और तो जनरेटर में हम जैसे कि उसको जब हमारे विद्युत आपूर्ति आ रही है, जैसे कि मान लीजिए जनरेटर है, तो हमें एक एक्स्ट्रा जनरेटर आपातकाल के लिए रखना पड़ेगा। मान लीजिए हमने हर महीने इसको रिपेयर किया, हर महीने इसको चेक किया, बैटरी को हम चेक कर रहे हैं, सभी चीज़ों को चेक कर रहे हैं, बट कुछ भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऐसा होते हैं जिसको ख़राब होने में समय नहीं लगता। वो ख़राब नहीं होंगे 10 महीने साल भर भी, ठीक है। ख़राब होने में आप जैसे ही थोड़े टाइम के लिए यूज़ करोगे वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ऐसे चीज़ है ना कि उसका कई बार पावर सप्लाई ज़्यादा आ गया या कुछ भी उसमें छोटी सी मिस्टेक होगी तो उसको चालू नहीं करेगा, तो उस समय फिर क्या होगा, हमारी जो विद्युत आपूर्ति है वो रुक जाएगी। तो उसके लिए हमें सेफ्टी के लिए क्या करना चाहिए, हमें एक एक्स्ट्रा जनरेटर तैयार रखना चाहिए, ठीक है। कि मान लीजिए जनरेटर ख़राब हो गया तो ऑटोमेटिकली ये दूसरा जनरेटर स्टार्ट हो जाए, ठीक है, कुछ समय के लिए, तो वापस ये दूसरा जनरेटर स्टार्ट हो जाए और ये हमारी विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चालू रहे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे पावर फेल होने पर आपातकाल में करने वाले उपाय, जो हमने जान ही लिया कि हमें क्या क्या देखभाल और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि भाई बैटरी भी, हमें एक बैटरी भी एक्स्ट्रा रखनी चाहिए, हो सके तो एक जनरेटर भी एक्स्ट्रा रखना चाहिए। ऐसा होता नहीं है कि कई बार जनरेटर पूरा ही फेल हो जाए, बट सुरक्षा के दृष्टि से हम रख सकते हैं। बाकी मुख्यतः हमें एक बैटरी एक्स्ट्रा रखनी चाहिए, ठीक है। और हमारा जो विद्युत कनेक्शन या वायर है वो एक्स्ट्रा रखना चाहिए, ताकि हम जब भी कभी पावर फेल हो, जनरेटर स्टार्ट ना हो तो उसको मैनुअली स्टार्ट कर सके। अगर इसे नहीं हो और मैनुअली स्टार्ट नहीं कर पा रहे तो हमारे पास जो बैटरी है, बैटरी रिप्लेस कर सके। और बैटरी को भी ऐसी जगह रखना है जब खुले स्थान पे हो तो उसको आसानी से उसको रिप्लेस किया जाएगा। बट अब जो नए टेक्नोलॉजी के जनरेटर है वो साइलेंट जनरेटर है, वो ऑटोमेटिक वैसी व्यवस्था रखी होती है कि वो खुले हवादार में रखी होती है, उसमें फ़ैन वगैरह सारे ऑटोमेटिक सिस्टम होते हैं, तो जो उसको जनरेटर को कूलिंग रखते हैं। पहले के तो जनरेटर की तरह नहीं है कि वो बहुत ही हीट हो जाए या उसको हमें खुले में रखने की आवश्यकता होती है। आजकल हम किसी नीचे गोदाम में या कहीं पे भी उसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं, तो क्यों, उसमें कूलिंग सिस्टम होता है जो उसको कूलिंग करता रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ में हमारा ये पहला चैप्टर खत्म हुआ है, ठीक है। और इसके जो MCQ क्वेश्चन है वो हम पढ़ेंगे आगे अगली क्लास में, ठीक है। तो इसी के साथ ही एक हमारी क्लास ख़त्म होती है।